नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी बाय तेसर पर। आज हम आपको एसएस के चैप्टर रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस कराएंगे। तो आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, द इंडियन प्रोविंस ऑफ डैश वॉज फोर्स्ड टू साइन ए सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश इन 1801। दोस्तों, इन विच इंडियन प्रोविंस, वो कौन सी इंडिया की जो प्रोविंस थी जिसे फोर्स किया गया था एक सब्सिडरी अलायंस बनाने के लिए, साइन करने के लिए ब्रिटिश के साथ 1801 में। दोस्तों वो थी अवध। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द ब्रिटिश बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड इनकरेज विडो रीमैरिज। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश पीपल ने क्यों सती प्रैक्टिस को बैन किया था और विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया था। दोस्तों उन्होंने सोचा कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहिए। दे फेल्ट दैट इंडियन सोसाइटी नीड टू बी रिफॉर्म्ड। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग was the first person killed by the British related to the mutiny of 1857। दोस्तों कौन सा आदमी जो था सबसे पहले मारा गया था ब्रिटिश के द्वारा, जो कि 1857 की म्यूटनी से संबंधित था। दोस्तों वो था मंगल पांडे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द इंडियन सेपोइज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी वर अनहैप्पी बिकॉज अबाउट। दोस्तों इंडिया के जो आदमी थे जो कि कंपनी ने जो एम्प्लॉय कर रखे थे, यानी एम्प्लॉयड जो थे कंपनी के, उसमें कंपनी के एम्प्लॉय थे, वो किस चीज़ को लेकर अनहैप्पी थे। दोस्तों वो थे ऑर्डर्स डेट वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिटिविटीज एंड बिलीव्स। दोस्तों इसकी वजह से इस चीज़ को लेकर वो नाखुश थे, यही दुखी थे। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच इवेंट इज सपोज टू हैव लेड टू द म्यूटिनी ऑफ 1857। दोस्तों कौन सा इवेंट था जिसे सपोज किया गया है कि उसने म्यूटिनी ऑफ 1857 यानी 1857 का जो विद्रोह था उसे लीड किया था। दोस्तों वो था रिफ्यूजल बाय इंडियन सिपोइज टू यूज़ न्यू कार्टिजेस। तो ये जो था इसका लीड इवेंट था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज प्रोक्लेम्ड एज द लीडर ऑफ द सिपोइज इन द म्यूटिनी। दोस्तों किसे ये माना जाता है कि वो जो सिपोइज की म्यूटिनी का जो लीडर था। दोस्तों वो थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेप वॉज टेकन बाय बहादुर शाह जफर हैड great implications for the 1857 revolt। He wrote to rulers to the Indian states to fight together against the British। He refused to challenge the British rule। He abdicated his throne या none of these। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। He wrote to rulers to the Indian states to fight together against the British rule। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल टूक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्ट। बेगम हजरत महल जो थी उन्होंने एक एक्टिव पार्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी इन ऑर्गेनाइजिंग द रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश। एक रिवोल्ट को जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए ब्रिटिश के खिलाफ, तो रिवोल्ट जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। दोस्तों रिवोल्ट जो है लखनऊ में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नॉट ए सेंटर ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग 1857। इनमें से कौन सा प्लेस जो है रिवोल्ट 1857 के रिवोल्ट का सेंटर प्लेस नहीं था। दोस्तों वो था भोपाल। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए जमींदार लीडर इन द 1857 रेबिलियन। दोस्तों इनमें से कौन सा जो 1857 के रेबिलियन में जमींदार लीडर था।
दोस्तों वो थे कुंवर सिंह। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वाज एक्साइल्ड टू। आखिरी मुस्लिम राजा बहादुर शाह जफर वाज एक्साइल्ड टू। दोस्तों रंगून में जो है उन्हें एक्साइल किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन से पेयर जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से मैच्ड नहीं किए गए हैं। और नेम ऑफ द सिटी एंड टाउन, वेट अ मिनट, हमें एक तरफ दिए गए हैं नेम ऑफ द सिटी और टाउन और दूसरी तरफ दिया गया है व्हेन रिकैप्चर्ड फ्रॉम दी रेबल्स। दोस्तों ये दिल्ली, बी लखनऊ एंड सी झांसी में दिए गए ऑप्शंस में मार्च 1858, सितंबर 1857, अगस्त 1858। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और वो कैसे होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए ये दोस्तों दिल्ली जो है सितंबर 1857 में जो है रिकैप्चर हुई थी और लखनऊ मार्च 1858 में। और दोस्तों झांसी जो है वो नवंबर 1858 में जो है रिकैप्चर्ड की गई थी। तो इसलिए हमारे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हियर। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट चेंज वाज इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। कौन सा चेंज जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया गया था 1857 के रिवोल्ट के बाद। द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिवोल्ट सपोर्टर्स वर कन्फिस्केटेड, लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड्स, द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। और ये ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है वाई द प्रॉपर्टी ऑफ मैनी मुस्लिम्स कॉन्फिस्केटेड आफ्टर द म्यूटिनी वॉज क्रश्ड। ऑप्शन ए द ब्रिटिश वांटेड टू पनिश देम फॉर सपोर्टिंग द सिपोइज, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द मुस्लिम्स वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट, द मुस्लिम possessed द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इन इंडिया। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द मुस्लिम्स वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वर डीअर्बनाइज्ड। 18th सेंचुरी के लेट 18th सेंचुरी में इनमें से कौन सी सिटीज़ को डीअर्बनाइज कर दिया गया था। दोस्तों वो सिटी थी मछलीपट्टनम, सेरिंगापट्टनम एंड सूरत। ये तीनों सिटीज़ को जो है डीअर्बनाइज कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए पार्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ द ब्रिटिश इन दिल्ली बिफोर द रिवोल्ट, ऑर्गेनाइजिंग दरबार्स, बिल्डिंग बैरक्स फॉर देयर ट्रूप्स, पार्टिसिपेटिंग इन लोकल फेस्टिवल्स। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्टिसिपेटिंग इन लोकल फेस्टिवल्स। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है वाई वर द एरियाज अराउंड द रेड फोर्ट क्लियर्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द रेबेलियन वॉज क्रश्ड। बिकॉज दे वांटेड दिल्ली टू फॉरगेट इट्स मुगल पास्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। टू बिल्ड द रेलवे लाइन टू दिल्ली द ब्रिटिश, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू बिल्ड द रेलवे लाइन टू दिल्ली। दे ब्रोक द वेस्टर्न वॉल्स ऑफ शाहजहाबाद। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द पर्पज़ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द दरबार ऑफ 1911 वॉज। 1911 में दरबार को ऑर्गेनाइज करने का क्या पर्पज़ था। तो उसका पर्पज़ था सेलिब्रेटिंग द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज V एज किंग ऑफ इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर फीचर्स ऑफ द colonial bungalows occupied by the British in दिल्ली। दोस्तों इनमें से कौन सा फीचर जो है कॉलोनियल बंगलोज का था जो ऑक्यूपाइड किए गए थे ब्रिटिश द्वारा दिल्ली में। दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है लार्ज सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर विद ए पिच रूफ, सेपरेट लिविंग रूम, डाइनिंग रूम एंड बेडरूम्स, ओपन कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय रूम्स फॉर विजिटर्स एंड बिजनेस। ये हमको 3 पार्ट दिए हुए हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हमारा ऑप्शन ए है बोथ ए एंड सी, ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी बोथ ओनली सी एंड ऑप्शन डी ओनली ए। दोस्तों हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बोथ ए एंड बी। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है वाई डिड आर्किटेक्ट डिज़ाइन न्यू दिल्ली एंड इट्स बिल्डिंग्स। आर्किटेक्ट ने न्यू दिल्ली और उसकी बिल्डिंग्स को क्यों डिज़ाइन किया? बिकॉज ऑफ एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर वर द फीचर्स ऑफ द सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स एंड वायसरायज पैलेस न्यू दिल्ली टेकन बाय द आर्किटेक्ट्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडियाज़ हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ शाहजहाबाद अकर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। क्या डैमेज जो शाहजहाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया था 19th सेंचुरी के दौरान? दोस्तों वो था इट्स हाउस होल्ड वेस्ट रिमूवल चैनल्स वर डैमेज्ड, द सिस्टम वेल्स फेल्ड, इट्स वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सप्लाई वर नेग्लेक्टेड। दोस्तों तीनों जो हैं डैमेज जो हैं दिए गए थे। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट वर हवेलीज क्या थी? ग्रैंड मैंशंस, फोर्ट मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, ऑप्शन सी मड हाउसेज एंड ऑप्शन डी मॉस्क्यूज। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, ग्रैंड मैंशंस। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है वाई डिड द एरिस्टोक्रेसी इन दिल्ली स्टार्ट सेलिंग देयर ग्रैंड हवेलीज अंडर ब्रिटिश रूल? बिकॉज दे कुड नॉट मेंटेन देम, क्योंकि उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे इसलिए उन्होंने उनको बेच दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज वन मेन फीचर ऑफ बिल्डिंग्स इन दरियागंज साउथ बिल्ड बाय द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। दोस्तों कौन सा एक इम्पोर्टेंट फीचर था बिल्डिंग्स का दरियागंज साउथ बिल्ड बाय दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के द्वारा जो बनाया गया था? दोस्तों वो था बिल्डिंग्स वर बिल्ट फॉर वेल्दी इंडियंस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट वर द स्किल्स एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ द रिफ्यूजीज हु केम टू दिल्ली ड्यूरिंग पार्टीशन। दोस्तों कौन सी स्किल्स या ऑक्यूपेशंस थी रिफ्यूजीज़ की जो कि दिल्ली में आए थे पार्टीशन के दौरान? दोस्तों वो थी दे वर रूरल लैंडलॉर्ड्स, लॉयर्स, टीचर्स एंड शॉपकीपर्स। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। दोस्तों कौन सा इनमें से जो है पार्टीशन का रिजल्ट था इंडिया में 1947 में? दोस्तों वो था माइग्रेशन चेंज द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। दोस्तों इसके साथ हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस खत्म होते हैं। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।